हेव को दिखा। तो इन आँखों से नहीं दिखाई देगा वो जो आप इन आँखों से आप चाहती हो, प्रभु का दर्शन नहीं होगा। वह दिव्य नेत्र है, उसे तीसरी आँख कहते हैं, उसी जो है सूरत कही जाती है। आप भेद को समझो। जब जो है सूरती उदय होती है तो ये संसार भस्म हो जाता है। ये जो भगवान शिव के लिए कहा गया है, तीसरी आँख जो है वह जो है सूरती ही है। जब सूरती जो है उदय हो जाती है तो यह संसार आपके लिए खत्म हो जाता है। तो ये बहुत दिनों तक जो है हम परेशान थे। एक तरफ कह रहा है कि मन को मारो और दूसरे तरफ कह रहा है कि मन मरती नहीं। अब किसी से मैं पूछूं तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। लेकिन स्वर वेद में जो है, एक दिन पढ़ रहा था, स्वर वेद ने जो है भेद ही खोल दिया। तो चेतन मानस नित्य है, सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। तो धन्य है सुरभीर, और धन्य है सुरभीर की रचना करने वाले सदगुरुदेव। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। धन्य है स्वरवेद, और धन्य है स्वरवेद के रचने वाले सदगुरुदेव। एक दोहा ने पूरा संशय मिटा दिया। चेतन मानसोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। चेतन मन किसे कहते हैं और जड़ मन किसे कहते हैं, और मन किसे कहते हैं? ये सब जो है प्रश्न है। मन, शुद्ध मन, चेतन मन, जड़ मन। तो शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध सो मरस होय। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध सो मरस सोय। तो ये संसार आपका कोई काम का चीज नहीं है। ये आप भेद को जो है आप समझ जाओ। इस संसार से केवल आपको रोटी कपड़ा मकान मिल पाएगा, प्रभु भक्ति यहाँ से नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको सदगुरु के प्रकाश में जाना पड़ेगा, आपको चेतन देश में जाना पड़ेगा, आपको सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा। अभी तो आप पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि सब सीख रहे हो। सार शब्द की अलग है साधना। सार शब्द की भजन सी, सर्व व्याधि नसि जाय, आत्म पाय निरोग्यता, स्वबलया यबलदाय। मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ हमें मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ।
स्वर वेद जो है ऐसा ग्रंथ है, इस संसार का कोई भी प्रश्न लेकर के आओ और स्वर वेद आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। उत्तर ही नहीं देगी, आपको बोध भी करा देगी। बस आपके अंदर में योग्यता होना चाहिए। आप अति अधीन हो जाओ, आज ही बूझ जाओगे। अति आधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देवजी आपन मार्ग दीन। इसका मतलब अभी हम लोग अति आधीन नहीं हुए हैं। अति आधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देवजी आपन मार्ग दीन। तो अति अधीन कैसे होना है, आप स्वर वेद में आप पढ़ लेना। आत्मसमर्पण किमि करूं। स्वर वेद ऐसा ग्रंथ है जिसको आप जो है सब कुछ उसमें दिया हुआ है। मन का बाप भी रुकेगा। जेहि बिन जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। देखो, आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। कहीं से भी प्रश्न ले आओ, कहीं भी दोहा भजन जो भी लेकर के आओ, स्वर वेद उसका उत्तर देगी। स्वर वेद में ऐसे ऐसे दोहे हैं, सारे मंत्रों का उत्तर जो है आपको स्वर वेद दे रही है। अब एक भजन आती है, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। पहिला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाव दिहले गहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। मैंने पहली बार स्वर वेद महामंदिर पर ये भजन सुना तो जो है ये भजन समझ में नहीं आई। आप भेद को समझो। आप पहले भजन सुन लो। एक गुरु बहन अभी पता नहीं है या नहीं है, मैंने पूछा नहीं अभी, वो घर से बहुत कुछ चीज़ें लाती थी जो है, मतलब दाना भूजा ये वो सब जो है, और दिसंबर में होता है तो सबको बांट करके जो है वो देती थी, थोड़ा थोड़ा जो है हम भी खाए। और यही भजन सुनाया था, पहली बार मैंने सुना था स्वर वेद महामंदिर पर। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। तो पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाव दिहले गहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। पहिला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाव दिहले गहना, पिया बिना नीको नाही
नैहर के रहना। तो पहिरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी बैली अंगना। तवन पर पियवा चिन्हत नहीं अपना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जनी कहना। जानी जई पियवा हो उतारी ली है गहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तो नैहर की बात ससुर में जनी कहना। जानी जई पियवा हो उतारी ली है गहना। पिया बिना नीको नहीं नैहर के रहना। तुझे पहली बार मैंने सुना तो बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको ऐसे ही नोट कर लिया। तो ये थोड़ा सा झामर झूमर भी लगता है, लेकिन उसी में जो अगला लाइन जो आ रहा है, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 के पहनाव दिहले गहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी बैली अंगना। तवन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना। पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। तो नैहर की बात ससुर में जनी कहना। जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। अब अगला लाइन जो आ रहा है, तन मन शोधी चलो कहत कबीर। सुना हो बीरहीना। तन मन शोधी चलो सावधान अपना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तन मन शोधी चलो सावधान अपना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तन मन शोधी चलो सावधान अपना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उन्होंने गाया तो मैंने 2 बार और गवा दिया कि गुरु बहन एक बार और गा दीजिए। और गा दिए, मैं लिख रहा था जो है, और जो है लास्ट में जो आ रहा है, कहत कबीरा सुना हो बीरहीन। तन मन शोधी चलो सावधान अपना। पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तन मन शोधी चलो सावधान अपना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वो भजन जो है तो ये तो थोड़ा लगता है झामर झूमर है, लेकिन जो आखिरी लाइन है उसमें सारा भेद खोल दिया गया है। तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिय बिननी को नहीं नैहर के रहना। तो जो है इसको ये मतलब भजन तो थोड़ा ठीक भी लगता है, थोड़ा झामर झूमर भी लगता है, क्योंकि हम लोग माया के देश में हैं। तो जो है स्त्री पुरुष का मिलन का ही ज़्यादा ये मतलब पूरा संसार समझता है। सबसे बड़ा सुख जो है इस संसार में जो है पति पत्नी का मिलन का ही माना गया है। आप ऐसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो। पूरा संसार जो है इसी सुख के लिए जो है भाग रहा है, लेकिन इसमें सुख तो आपको मालूम ही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। तो वो सुख अलग है। पति पत्नी का जो सुख है वो क्षण में ख़त्म हो जाता है, थोड़ी देर के बाद उब जाता है, थोड़ी देर के बाद उसमें बोर हो जाता है, थोड़ी देर के बाद वो आनंद खत्म हो जाता है। लेकिन जो प्रभु का आनंद है कभी खत्म नहीं होता। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो, वही सुख तो स्वामी जी आपको देने के लिए बोल रहे हैं। और शांत लोग जो है उसी सुख में रहता है। तो जो आखिरी लाइन में जो इस भजन में कहा गया है, कहत कबीरा सुना हो बीरैना, तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिय बिननी को नहीं नैहर के रहना। तो वहाँ सब लोग तो मतलब आनंदित हो गया, लेकिन सब उस जड़ सुख के बारे में आनंदित हुआ था। अब हमें तो अलग जो ढूंढ रहा था, तो मैं ऐसे ही जो है सोच ही रहा था कि ये भजन में क्या है ये। तो जब आखिरी लाइन आती है, तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिय बिना नीको नहीं नैहर के रहना। तो इसका उत्तर स्वर वेद दे रही है। चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोई, अडोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। आप भेद को समझो। इसका उत्तर जो है स्वर वेद के दोहे ने दे दिया। चलता चलता सब ही कहा, पहुँचा बिरला कोई, अडोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। तन और मन को छोड़ना पड़ेगा। वहाँ कह रहे हैं, तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिय बिननी को नहीं नैहर के रहना। तो जो है स्वर वेद में पढ़ रहा था तो आ गया तुरंत। चलता चलता सब ही कहा, पहुँचा बिरला कोई, अडोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। तो तन और मन को त्यागना होगा।
वहाँ शोधना बोल रहे हैं, और यहाँ स्वामी जी एकदम खोल करके बोल रहे हैं, तन मन शोधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। ये कबीर साहब बोल रहे हैं और स्वामी जी एकदम खोल करके बोल रहे हैं, चलता चलता सब ही कहा, पहुँचा बिरला को, चलता चलता सब ही कहे, पहुँची बिरला को, अडोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। तो तन और मन को त्यागना होगा। और उसी के आगे पीछे स्वामी जी दूसरा दोहा लिखते हैं, आगे पीछे दिखती टाला टूली जाय, अभिमानी गुरु विमुख है, शोकवनी विधि जाय। आगे पीछे दिखती टाला टूली जाय, अभिमानी गुरु विमुख है, शोकवनी विधि जाय। तो तन और मन को जो है त्यागना होगा, तब आप जो है, फिर उसके बाद तो सब आप ही का है। तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिया बिना नीको नहीं नैहर के रहना। तो आगे पीछे दिखती टाला टूली जाय, अभिमानी गुरु विमुख है, शोकवनी विधि जाय। तो मन को जो है, मन को आप भेद को समझो, वही चेतना जब वो संसार में रहती है, खाना पीना घर द्वार भोग विलास शादी विवाह झामर झूमर नौकरी पेशा बिजनेस खेती बाड़ी, इसमें जब मन लगा रहता है तो इसको अशुद्ध मन कहते हैं। आप यहाँ बिजनेस करने आए हो, व्यापार करने के लिए आए हो, राजा बनने के लिए आए हो, क्षत्रिय बनने के लिए आए हो, ब्राह्मण बनने के लिए आए हो, यहाँ ज्ञानी बनने के लिए आए हो, यहाँ आए हो प्रभु को पाने के लिए। मानव उत्तम देह को पाकर लक्षण जान। यहाँ हमने इस शरीर से जो है अपना घर बुझने के लिए आए हैं, प्रभु का भजन करने के लिए आए हैं। आई थी हरि भजन को ओटा न लगे कपास। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप विचार करो, यहाँ आप जो है यही सब करने आए हो, नौकरी करने, ब्याह करने, शादी करने, पुत्र पुत्री उत्पन्न करने के लिए आए हो। ये तो सब अपने ही आप हो जाएगा। आपको करना है, सदगुरु खोजना है, तो सदगुरु मिला हुआ है। अब आपको साधना करनी है, मन को जो है गुरु के चरण में लगाना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भेद को भूल जाओ। आपका काम जो है इस संसार में आ करके प्रभु को ढूंढ लेना है, अपना घर जान लेना है, और वह मानव जीवन में ही संभव है। क्योंकि जो है स्वामी जी का जो है
ज्ञान ही केवल मानव के लिए है। स्वामी जी ने लिखा है, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। मानव ही जो है इस विद्या का अधिकारी है। चाहे वो मानव कैसा भी हो, मानव होना चाहिए और उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए प्रभु के लिए। वही अधिकारी बोले हैं स्वामी जी। आप भेद को समझ जाओ। इस ज्ञान का अधिकारी जो है कोई भी ले सकता है। देश का हो, विदेश का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, अफगानिस्तान का हो। जो ये यूट्यूब पर लोड होता है इसमें मुस्लिम लोग भी हैं। वो लोग भी आपके इस सत्संग को सुनते हैं। उसमें कुछ स्त्रियां भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं। बहुत लोग देश विदेश के इसमें सुनते हैं। हालांकि जो है सब्सक्राइबर कम है, तो इसमें जो भी सुन करके आते हैं उसमें दिखाता है यूट्यूब पर हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो केवल जितना हमारा समझ है मैं उतना आपको गा करके आपको सुना देता हूँ और वही जो है उस पर लोड कर देता हूँ। इसमें विहंगम योग वाले बहुत कम जुड़े हुए हैं। आप भेद को समझिए। बाहर वाले बहुत जुड़े हैं। तो बात इसका नहीं है जो स्वामी जी बोल रहे हैं, अधिकार मानव जाति से के, प्रेम धारा जिन बहा। तो जिसके हृदय में प्रभु प्राप्ति का है वही इस ज्ञान का अधिकारी है। बाकी दो विदेशी धर्म आए हैं, वह कहते हैं कि जो इस किताब में लिखा है वही सही है। स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा। स्वामी जी ने कहा कि ये ग्रंथ जो है मेरा अनुभव है। स्वामी जी ने भी कहा है, जवन ज्ञान मुझ में नहीं, तवन ज्ञान जग नाय। एक दोहा है इसके ऊपर जो है। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। हम लोग बस इसी काम के लिए आए हैं। अच्छा नौकरी कर लो, रुपया कमा लो, घर बना लो, द्वार बना लो, बेटा बेटी उत्पन्न कर लो और बस जो है ना गाड़ी खरीद लो, हाथी घोड़ा खरीद लो, यही सब करने आए हैं हम लोग। हम लोग अपना घर ढूंढना है। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो आदि अनंत नहीं, काल हो कलेशवा। अब बीच में मैंने छोड़ दिया, मैं शुरू में वहाँ गाया था। आप भेद को समझो। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। कबीर साहब कह रहे हैं, तो आदि अंत नहीं, काल हो कलेशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो जहाँ आपका घर है वहाँ आदि अंत नहीं है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है, वहाँ काल नहीं जाता है, कलेश नहीं होता है वहाँ।
वहाँ से आवागमन नहीं होता है। अभी आप जो है किसी की बेटी हो, किसी की बेटा हो, कल को आप रहोगे या नहीं रहोगे ये कोई नहीं बता सकता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। मैं जो है सदगुरु भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग जो है स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा, तो जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा। तो यही भजन जो है कबीर साहब ने गाया था, और जैसे गाया था वैसे ही आज भी गाई जा रही है, और जब तक धरती रहेगी तब तक ये भजन गाई जाएगी। ये अमर वाणियाँ हैं, सदगुरु की वाणियाँ हैं। अभी जो हम ये सत्संग शुरू किए थे उसके पहले वो गुरबहन भजन गा रही थी, सखी सुधिया उदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। इसी भजन का जो है दूसरा रूप है, ये स्वामी जी कह रहे हैं, सखी सुधिया उदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधि है उदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। उस समय नेटवर्क जो है कुछ गड़बड़ था, आवाज़ कम आ रही थी, और वो गुरुबहन भी थोड़ी पतली ही आवाज़ में गाती भी हैं। चूँकि इस सत्संग को जो है शुरू करने में उन लोगों का ही हाथ था। वो लोग पहला मेंबर थे जो ये सत्संग कराते थे। उनका शादी हो गया, ब्याह हो गया। अब शादी में जाने के बाद वो घर वाले बोलते हैं कि भाई ये गुरु का कोई काम नहीं करोगे यहाँ पर जो है। तो बेचारे चुपके चुपके अपना जब घर आते हैं मायके में, तब थोड़ा उनको मिलता है भजन गाने के लिए। ससुराल में नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल है। जीवन ऐसी भी है, आप भेद को जो है समझो। पूरे परिवार में किसी समय में वो सबसे आगे थी, सबसे छोटी बेटी हैं, अब सबसे आगे थी। अब इस समय ऐसी माया का जो है झमेला लगा हुआ है, अब क्या कहा जाए। तो वो जो है इसी भजन को जो है गा रही थी, सखी सुधि है उदीस, जहाँवासी आइलु जग माही।
चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधि है उदित, जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है किस, सखी सुधि है उदित, जहवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है उदित, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू वही देश, जहवासी आइलु जग माही। तो हम सभी लोग तो वहीं से आए हैं, तो स्वामी जी आपको याद दिला रहे हैं। आपको याद है, आए मेरी प्यारे प्यारे सखियों। सखी आपको नहीं कह रहे हैं आप गोरे हो लंबे हो, जो है क्या बूढ़े हो जवान हो, आपकी चेतना को कह रहे हैं। वो जो आपके अंदर में चेतना है उसको कह रहे हैं। सखी सुधि है उदिस, जहवासी आइलु जग माही। मान वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लेस, सखी सुधि है उदित, जहवासी आइलु जग माही। तो उस चेतना को कह रहे हैं जो आपके शरीर में है, जिसे आत्मा कहते हैं, उसको स्वामी जी सखी बोल रहे हैं, मित्र बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं, फ्रेंड बोल रहे हैं। कहीं आप गलती से नहीं सोचना कि आपको बोल रहे हैं, आपके शरीर को नहीं बोल रहे हैं। वो उसके अंदर जो चेतना है उसको बोल रहे हैं। सखी सुधि है उदिस, जहवासी आइलु जग माही। तो मान वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लेस, सखी सुधि है उदिस, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही दीप, जहवासी आइलु जग माही। तो जो है स्वामी जी आपको समझा रहे हैं कि आए मेरे प्यारे सखियों, फिर चलो उसी देश में। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही देश, जहवासी आइलु जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपने उपदेश लिया है, साधना करके संतों के संग मिल करके, और जो है सत्संग नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारा ज्ञान जो है सत्संग से ही होगा। बिन सत्संग विवेक न हुई। अब सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो स्वामी जी से अपना घर बूझ जाना है आपने, जहाँ से आप आई हैं। जो स्वामी जी कह रहे हैं, सदा फल
स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही देव जहाँवासी आयलु जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। अब हम चलते हैं स्वामी जी के वंदना की तरह। जय।